हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11 का चैप्टर पहला है सेट। ठीक है, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि सेट क्या होता है। और सबसे पहले सेट के बारे में हमें किसने जानकारी दी, इन सब के बारे में आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे विश्वास है आपको जो वीडियो देख रहे हैं कुछ को पता होगा कि सेट क्या होता है, और किसी को नहीं पता होगा जो शुरू से वीडियो देख रहा है, जो वीडियो को पहली बार देख रहा है, मतलब सेट के बारे में जो पहली बार जान रहा है कि सेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेट है, सेट कुछ नहीं है, सेट हमारा एक कलेक्शन होता है। एक मिनट कि सेट क्या है, सेट जो है एक कलेक्शन होता है। कि सेट क्या है, एक कलेक्शन होता है। यदि ये कलेक्शन वेल डिफाइन हो, उसके बाद वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के बाद इस वेल डिफाइंड कलेक्शन के अंदर जो एलिमेंट है, यदि वो डिफरेंट एलिमेंट हो, डिफरेंट एलिमेंट या कहते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार के कलेक्शन को बोलते हैं सेट। आई रिपीट कि सेट के सेट एक कलेक्शन है। यदि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, उसके बाद वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के बाद इसके अंदर जो एलिमेंट हो, यदि वो डिफरेंट एलिमेंट हो या डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, तो इस प्रकार के कलेक्शन को बोलते हैं सेट है। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करेंगे, अभी समझाएंगे क्या होता है सेट। सबसे पहले सेट हमें जॉर्ज कैंटर थे, जॉर्ज कैंटर कहाँ के साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स थे, सॉरी ये मैथमेटिक्स थे अच्छे वाले, जर्मन के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था लगभग 1845 में हुआ और 1918 में मर गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें सेट के बारे में जॉर्ज कैंटर जी ने हमें बताया कि सेट ये होता है। इन्होंने डिफाइन भी करा कि सेट को इनके ही देन है, मतलब इनकी ही देन है सेट को डिफाइन करने की या सेट को हमें देने की। मतलब जॉर्ज कैंटर के दिमाग में क्या विचार आया सेट के बारे में, तो हुआ कुछ ऐसा, मतलब कहानी सी है, एक कहानी सी है, मजा सा आता है कि कहानी क्या है। कि कहानी ये है कि जॉर्ज जो कैंटर थे, एक मैथ के अंदर एक त्रिकोणमिति ब्रांच होती है, मैथ के अंदर त्रिकोणमिति एक अलग ब्रांच है। तो त्रिकोणमिति ब्रांच के अंदर त्रिकोणमिति सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे जॉर्ज कैंटर जी। तो जैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, सोल्व करते करते इनके दिमाग में एक विचार आया सेट के बारे में। इन्होंने सेट को डिफाइन भी करा। हर किसी के साथ होता है, जो मैथ के क्वेश्चन सोल्व करता है, सोल्व करते करते उसका दिमाग भटक जाता है। काम तो यहाँ मैथ के सॉल्व कर रहा है, दिमाग उसका कहीं और है। अब कहीं और का मतलब स्कूल में उसका दिमाग हो सकता है, कोचिंग के अंदर उसका दिमाग हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ उसका दिमाग हो सकता है, होता है सबके साथ। ऐसे इनके साथ हुआ जॉर्ज कैंटर के। जॉर्ज कैंटर के मतलब सवाल तो सोल्व कर रहे थे मैथ के अंदर त्रिकोणमिति सीरीज की, और तुरंत इन्होंने सेट को डिफाइन भी करा। इनके दिमाग में विचार आया, तो इन्होंने बताया कि सेट क्या है। सेट एक कलेक्शन होता है। ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। यदि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है और वेल डिफाइंड कलेक्शन के अंदर जो यदि डिफरेंट है, तो इस प्रकार के कलेक्शन को बोलते हैं ये हमारा सेट है। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि कलेक्शन का मतलब क्या है। समस्या क्या है कि कलेक्शन का मतलब क्या है और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कलेक्शन क्या होता है। तो कलेक्शन का मतलब है कि कई सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करना। आई रिपीट, कलेक्शन का मतलब क्या है, कई सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करना कलेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूं कि 5 आदमियों का कलेक्शन, तो आप क्या करोगे कि 5 आदमियों को एक साथ इकट्ठा कर दोगे। 10 आदमियों का एक कलेक्शन, तो आप क्या करोगे कि 10 आदमियों को इकट्ठा कर दोगे। मैं कहूँ कि मेरे पास इतनी सारी पेंसिल का कलेक्शन है, इतनी सारी,
तो मतलब मैंने बहुत सारी पेंसिल को इकट्ठा कर लिया। तो कलेक्शन का मतलब क्या है कि कई सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना कलेक्शन कहलाता है। अब यदि वो कलेक्शन वेल डिफाइन हो, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है वेल डिफाइन, यदि ये कलेक्शन वेल डिफाइन हो तो फिर ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि एक ऐसा कलेक्शन कि जिस पर एवरी पर्सन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो राय है यानी कि ओपिनियन, इंग्लिश में बोलते हैं ओपिनियन, बिल्कुल समान हो, तो इस प्रकार के कलेक्शन को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। आई रिपीट, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, एक ऐसा कलेक्शन जिस पर एवरी पर्सन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो राय है बिल्कुल सेम हो, समान हो, तो ऐसे कलेक्शन को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। यदि वेल डिफाइंड कलेक्शन के अंदर जो एलिमेंट है या जो ऑब्जेक्ट है यदि वो डिफरेंट हो तो इस प्रकार के कलेक्शन को बोलते हैं वो एक सेट है। तो आई होप मुझे विश्वास है आपको सेट के बारे में यानी कि आपको सेट की डेफिनेशन के बारे में आपको बताया गया। कुछ एग्जांपल की हेल्प से वो समझते हैं कि सेट के बारे में। एग्जांपल लेते हैं कुछ और एग्जांपल क्या लेते हैं कि मान लीजिए हमारे कुछ दोस्त हैं, एक का नाम मान लीजिए जावेद है, एक का नाम मान लीजिए नाजिम है, मान लीजिए एक का नाम सुल्लू है, मान लीजिए एक का नाम रविंदर है, मान लीजिए एक का नाम कामरान है। कुछ हमारे 5 दोस्त हैं, ये क्या है हमारे 5 फ्रेंड हैं, ठीक है। कौन कौन है, एक का नाम कामरान है, एक का नाम जावेद है, एक का नाम नाजिम है, एक का नाम सुल्लू है, एक का नाम रविंदर है। उससे बात अलग छोड़ो, हम पहले कामरान के पास गए, हमने कामरान से पूछा किसी एक कलेक्शन के बारे में। कलेक्शन क्या है, हम कामरान के पास गए, कामरान से पूछा कि कामरान जी हमें इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन बताओ। आई रिपीट, इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन बताओ। तो कामरान ने बताया हमें ए ई आई ओ यू। फिर उसके बाद हम जावेद पर आए, जावेद से पूछा हमने वही कलेक्शन जो हमने कामरान से पूछा कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन बताओ, ए ई आई ओ यू। उसके बाद हम नाजिम पर आए, तो नाजिम ने भी हमें वही कलेक्शन बताया गया, ए ई आई ओ यू। उसके बाद हम सुल्लू पर आए, तो सुल्लू ने भी हमें वही कलेक्शन बताया, ए ई आई ओ यू। उसके बाद हम रविंदर पर आए, तो रविंदर ने भी हमें वही कलेक्शन बता दिया, ए ई आई ओ यू। तो सबसे पहले चेक करो क्या ये कलेक्शन है, सिर्फ कलेक्शन को चेक करना सबसे पहले। हाँ ये कलेक्शन है, किस चीज का कलेक्शन है, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन है, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स हैं उनको उठाकर एक जगह रख दिया, तो इस टाइप का ये कलेक्शन है। फिर चेक करो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यही सबसे बड़ा काम, तो यही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, वेल डिफाइंड। क्या ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड कलेक्शन है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि वेल डिफाइंड का मतलब कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है एक ऐसा कलेक्शन जिस पर प्रत्येक व्यक्ति की राय बिल्कुल समान हो, सेम हो, एवरी पर्सन की राय बिल्कुल सेम हो। जैसे कि पहले हम कामरान के पास गए, कामरान से पूछा कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन क्या है, तो इन्होंने जवाब दिया ए ई आई ओ यू। तो हम तुरंत कामरान से किस पर आए, जावेद पर आ गए। हमने पर्सन को चेंज कर दिया, हमने व्यक्ति को चेंज कर दिया। हमने जावेद से पूछा कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन क्या है, तो आंसर दिया ए ई आई ओ यू। मतलब जो कलेक्शन का आंसर हमें कामरान ने दिया वही हमें जावेद दे रहा है। फिर हमने जावेद से नाजिम पर आए, नाजिम से पूछा हमने इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन क्या है, तो इन्होंने भी हमें वही आंसर दिया जो हमें जावेद और कामरान ने दिया। इसी प्रकार हम सुल्लू पर आए, तो सुल्लू ने भी हमें वही आंसर दिया जो हमें नाजिम, जावेद, कामरान ने दिया। उसी प्रकार हम रविंदर पर आ गए, तो रविंदर ने भी हमें वही आंसर दिया जो हमें सुल्लू, नाजिम, जावेद और कामरान ने हमें दिया उस कलेक्शन के बारे में। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब यहाँ पर हम पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहे हैं,
लेकिन इनकी जो राय है, इनकी जो सोच है उस कलेक्शन के बारे में वो चेंज नहीं हो रही, वो सारी सेम है। तो इस प्रकार के कलेक्शन को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड कलेक्शन। आई रिपीट, आप दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, आप कहीं भी चले जाओ, यदि आप वहाँ पर किसी एक इंसान से, किसी प्रत्येक व्यक्ति से अगर आप पूछते हो, पढ़े लिखे इंसान से, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स का कलेक्शन क्या है, तो वहाँ पर आंसर वही मिलेगा जो हमें कामरान दे रहा है, जो हमें नाजिम दे रहा है, वो भी आंसर वही देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वोवेल्स का जो कलेक्शन है वो एक सेट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे दोस्त हैं, एक का नाम आकिल हुआ, ठीक है, एक का नाम आकिल हुआ, एक का नाम मोहित हुआ, और भैया एक का नाम मान लीजिए मोनू हुआ, तो पहली है, एक का नाम पिंकी हुआ, एक का नाम रानी हुआ। ये हमारे दोस्त हैं चार। ठीक है, पहले हम आकिल के पास गए, आकिल से पूछा हमने कि आकिल जी हमें कुछ नंबर्स का कलेक्शन बताओ। आकिल के पास गए कि आकिल जी हमें कुछ नंबर्स का कलेक्शन बताओ जो प्राकृतिक संख्याओं और 5 से छोटी हो। तो जवाब मिला 1 2 3 4। तुरंत हम मोहित पर आए कि मोहित जी हमें कुछ नंबर्स का कलेक्शन बताओ जो प्राकृतिक संख्याओं और 5 से छोटी हो। आंसर मिला 1 2 3 4। तुरंत हम पिंकी पर आए कि पिंकी जी हमें कुछ नंबर्स का कलेक्शन बताओ जो 5 से छोटी हो और प्राकृतिक संख्या हो। तो इन्होंने भी हमें आंसर क्या दिया 1 2 3 4। फिर तुरंत हम किस पर आए, रानी पर आए कि रानी जी हमें कुछ नंबर्स का कलेक्शन बताओ जो प्राकृतिक संख्याओं और 5 से छोटी हो। अब चेक करो क्या ये सेट है। तो सेट के होने के लिए सबसे पहले इसे कलेक्शन होना चाहिए। क्या ये कलेक्शन है? हाँ ये कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? ये कुछ नंबर्स का कलेक्शन है, कुछ नंबर्स का कलेक्शन है। फिर चेक करो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइन है। हाँ ये वेल डिफाइंड कलेक्शन भी है। क्यों? कि जिस कलेक्शन की बात हमने आकिल से कही और उसका आंसर हमें ये मिला, फिर वही कलेक्शन हमने मोहित से पूछा और वही आंसर हमें मिला जो हमें आकिल ने दिया था। फिर वही कलेक्शन हमने पिंकी से पूछा तो वही आंसर हमें मिला जो हमें मोहित और आकिल दे रहे थे। फिर वही कलेक्शन हमने आर से पूछा तो आर ने भी हमें वही आंसर दिया जो हमें पी एंड ए दे रहे थे। तो इस प्रकार का जो कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है। तो इस प्रकार का जो कलेक्शन होता है उसे हम सेट कहते हैं। ये भी क्या है? सेट है। ये भी क्या है? सेट है। कैसा सेट है? कुछ नंबर्स का सेट है। कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है कि प्राकृतिक संख्या है और 5 से छोटी है। सब सीखेंगे धीमे धीमे, ये सब नॉर्मल बात है। ठीक है, फिर आपको 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कि किसी भी सेट को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी सेट को, मैंने आपको इतने सारे सेट बताए, सब में मैंने कैपिटल एन, कैपिटल ए, कैपिटल ए एस एम लगाया। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सेट को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल अक्षर से, कि इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल अक्षर से, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं किसी भी सेट को। और सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते। दूसरा पॉइंट, सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते। रिपीट का मतलब क्या है? यदि आपने पहला एलिमेंट ए ले लिया तो ए के अलावा, इस ए के अलावा और दूसरा ए नहीं आने का इसके अंदर, मतलब ए से अलग ही एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेट के बारे में किसने बताया हमें? जॉर्ज कैंटर ने बता दिया। कब बताया था वो मालूम नहीं। ठीक है, तो अपने रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम आपसे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं लेक्चर में, बहुत अच्छे अच्छे वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक है।